नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं आप प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई मुलायम सिंह के सुपुत्र, जिस तरीके से अचानक सुबह उनकी इस तरीके से मौत हुई है कि सभी असमंजस में हैं कि क्या कहानी है। और अब लगातार जांच हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, पोस्टमार्टम तक हुई है और चोटें और बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अपने एपी सिंह जी लगातार मुलायम सिंह के परिवार से मिलते जुलते रहे हैं और हाल में ही एक घटना के हम जिक्र कर रहे थे कि वो मिले थे और कुछ जिस तरीके से महिलाओं का आजकल आ रहा है, जो मुस्कान वाला केस हुआ या और भी कई केस हुए, एक राजा रघुवंशी वाला, तो कुछ ना कुछ वो इस तरीके की डिस्कशन जो करते हुए नजर आए प्रतीक से, उनके साथ क्या लग रहा है एपी सिंह जी को, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस घटना को। ये अचानक हुआ, कोई एज नहीं, कोई कुछ नहीं है। एपी सिंह जी कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, प्रतीक यादव की कोई उम्र सी उम्र नहीं जी, जिम खुद का, जी, महंगी गाड़ियाँ, वो तो शौक हो सकता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, जी, धन की कोई कमी नहीं, बहुत प्रतीक बिल्डर्स और बहुत बहुत अच्छा। लेकिन अभी पिछले दिनों एक वैवाहिक कार्यक्रम में लखनऊ में मिले मुझे, जी, अच्छा का ठीक है, बढ़िया, और स्वास्थ्य मतलब सब कुछ दिखता है, स्वास्थ्य तो बोलता है, जी, बिल्कुल। लेकिन मुझसे बोले आप बहुत अच्छा बोलते हैं पुरुषों के लिए। अरे, मैंने कहा अच्छा क्या? कहीं नहीं, आपकी मांग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा आप समर्थन करते हैं मेरी मांग का? क्योंकि मैं समर्थन ही नहीं करता, मैं भी पीड़ित हूँ, अरे वाह, मैं भी पीड़ित हूँ। मैं आपका समर्थन करता हूँ कि पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क होना चाहिए, पुरुष थाना होना चाहिए। तो अरे मैंने कहा तुम्हें क्या चिंता की बात, जवान हो, राजनीतिक लेगेसी रही है और कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, अच्छा परिवार है, अच्छे राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मस्त रहा करो, टेंशन मत लिया करो। नहीं कहीं नहीं, फिर भी दादा, कहीं फिर भी दादा होता है, जीवन कठिन है, मुश्किल है। अब मुझे लगा हो सकता है कोई बात हो, कोई हो जाती, परिवार में बर्तन खटकते हैं साथ में, लेकिन ये एहसास नहीं हुई मुझे। सुबह जब खबर लगी स्तब्ध रह गया, सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है कि ऐसे युवक भी असमय अकाल मृत्यु को चले जाएंगे। ऐसी घटना, जांच हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, आप ही बता रहे, कोई चोट, कोई कुछ, कोई कुछ, क्या है, इस तरह की चीज़ें आ रही, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी परिवार ने एक अच्छे युवक को खो दिया, एक अच्छा बिजनेसमैन खो गया। बिजनेस उनके पारिवारिक खून की बात थी और राजनीति नेताजी मुलायम सिंह जी की वजह से थी, और अखिलेश यादव के छोटे भाई के रूप में अखिलेश यादव जी ने सदैव प्यार दिया, कोई फ़र्क नहीं किया, कभी कोई फ़र्क, कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली कि अखिलेश यादव जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे पोजीशन में रहे हों, कभी प्रतीक से कोई किसी तरह की मनमुटाव हुआ हो। छोटे भाई से भी अधिक प्यार दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था माँ कौन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पिता कौन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने इस बात को संभाल के रखा। लेकिन ये घटना अपने में दुखद है और बहुत ही दुखद है और तार तार करती है। राजनीति से उनका लगाव नहीं था, इस तरीके की बात, उनकी वीडियो भी करके कभी नहीं, कभी नहीं, और अच्छा नाम कमाया, जो काम अलग कर रहे थे उसमें भी काफ़ी अच्छा। उन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, प्रॉपर्टी, इसमें इंटरेस्ट रखा, गाड़ियाँ, जिम, स्वास्थ्य को लेके, खाने पीने को लेके उसको रखा। उन्हें राजनीति से कभी कोई राजनीति कर चाहते तो अखिलेश यादव जी का जहाँ पूरा परिवार सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा एमएलए सब बने हुए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने राजनीति नहीं करने की सोची, ना कभी राजनीतिक पद की महत्वाकांक्षा रखी, ना कभी पैसे पक्ष की। लेकिन दुखद है और गंभीर है। जांच हो, अगर कहीं कुछ किसी से गलती हुई तो अब वो वापस तो नहीं आ सकते, जीवन तो चला गया, लेकिन फिर भी कोई आगे ऐसा दोबारा ना हो, ऐसे परिवारों में अनहोनी ना हो। अखिलेश यादव जी के परिवार, यादव परिवार, अर्पणा जी के लिए बहुत ही व्यक्तिगत रूप से क्षति है, निजी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उस परिवार के लिए भगवान उन्हें शक्ति दे, अपने श्री चरणों में ले, उनकी और उनकी यादों के साथ जो छूटे हुए काम हैं उनको पूरा करें, परिवार को शक्ति मिले कि इस तरह से ऐसी घटना और आगे कोई ऐसी घटना ना हो। क्यों हुई, क्या हुई, क्या कारण थे? जिम में जाने वाला व्यक्ति, स्वास्थ्य के प्रति इतना सचेत रहने वाला व्यक्ति, गाड़ियों का शौक, प्रॉपर्टी का शौक, ये सब कुछ, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई कमी, धनबल, जनबल, बाहुबल, सब तरह से परिपूर्ण प्रतीक यादव अब नहीं रहे दुनिया में। तो ये सोचने की बात है, थोड़ी सी गंभीर क्या रहा है, कई चीजें, जैसा एक पीड़ित पुरुष वाली बात भी, जिस तरह एक तरह से इशारा कहीं ना कहीं परिवार में देखिए पीछे वो चर्चाएं आई, डाइवोर्स होगा, दूर हो गए, अलग हो गए, तनाव हो गया, ये हुई, पारिवारिक पति पत्नी में विवाद हुआ, हो जाता है। लेकिन बाद में 2 महीने तक पति पत्नी विवाद चला, बाद में समझौता हो गया, एक रास्ते पे आ गए, दिल से समझौता हुआ, नहीं हुआ,
क्या हुआ, ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, परिवार के लोग ही बता सकते हैं, परिवार और उनके आसपास के लोग ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, पीड़ा थी, नहीं तो हमारी बात को सपोर्ट क्यों किया? अगर सपोर्ट किया है, अपने आप से सपोर्ट किया, मुझे देख के अपने पास आए। मैं नहीं था क्योंकि पुलिस साथ में थी और सब कुछ था, तो मैं अपने आप आए और मिले और बहुत अच्छी तरह मिले, हाथ मिलाया। और उसमें स्वभाव बहुत मतलब अनुशासन वाला व्यक्ति और बहुत ही नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति और बहुत ही सदचरित्र, बहुत ही समान, मतलब कोई घमंड नहीं कि बहुत बड़ी राजनीतिक लेजेसी है हमारे पास या बहुत धन है, हम बहुत बड़े बिल्डर हैं या नोएडा, ये सब कुछ नहीं। बिल्कुल तरल सरल, बिल्कुल विनम्र मधुर, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। तो क्या लग रहा है, अगर जैसे तरह तरह की चीज़ें मीडिया में चल रही हैं और कोई शंका कई तरीके की, और क्या अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती तो किस तरीके से लोग देख रहे हैं? क्या अगर किसी तरफ लोग का रुझान जा रहा है तो उसे बिल्कुल नकारा जा सकता है? आप कह सकें नहीं, उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। देखिए, हर तरफ से देखना चाहिए, हर तरफ से उनके परिवार, उनकी पारिवारिक चीज़ें, घरेलू चीज़ें, घर के लोग, ड्राइवर और क्या क्या साथ क्या कैसे। अखिलेश यादव जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, होना चाहिए, कहीं कुछ अनहोनी न हुई, कोई घटना है, दुर्घटना है, जानबूझ के किया, इसकी बीमारी थी या मेडिकल की कमी थी, ऐसी मेडिकल की कमी क्या हो गई जो किसी को पता नहीं चला। शाम तक तो पता चला नहीं किसी को बीमार, रात के 12 बजे किसी को पता नहीं चला बीमार। और अगर होते तो अखिलेश यादव जी तो लखनऊ में थे, यहाँ पार्लियामेंट हाउस भी नहीं चल रहा। अखिलेश यादव जी थे, उनकी भाभी डिम्पल जी भी थी, पूरा परिवार था। और अखिलेश जी ने अपने पूरे परिवार को, डिम्पल यादव जी ने पूरे परिवार को बहुत एक लेके चले हैं, बहुत सहभागिता के साथ चले हैं। कोई कभी गुरु नहीं, कभी कोई फंक्शन होता, मुझे एक बार वहाँ भी जाने का अवसर मिला, जो उनकी सैफई है, सैफई में कोई फंक्शन हो, पारिवारिक माहौल हो। एक बार नारायण साकार हरि के सत्य का साथ का आयोजन सैफई में हुआ था, वहाँ भी उनके परिवार के लोग, नेताजी के बड़े भाई प्रधान जी और वो सब लोग, शिवपाल जी, सब लोग आए, सब लोग आते हैं, सब पधारते हैं और बहुत खुशी के साथ शामिल होते हैं सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में। बहुत ही तरह से सृजनीय परिवार था, लेकिन बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कल्पना यादव का अभी तक कोई स्टेटमेंट बयान आया नहीं है, और उनका वहाँ ना होना, क्या लग रहा है, कोई दुर्घटना के चांस ज़्यादा है? नहीं, देखिए, ना होना ये प्रकृति भी हो सकती है, कुछ इमरजेंसी भी ऐसी हो जाती हैं, उसे उस तरह से ना जोड़ के किस तरह जोड़ा जाए, क्या है, ये थोड़ी सी जांच भी हो, थोड़ा सा पता भी लगे। क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मरने वाला तो चला जाता है, लेकिन अगर उसकी बात की लड़ाई लड़ी जाए तो जिंदा ही लोग लड़ा करते हैं, तो जिंदा ही लोग लड़ेंगे तो बात पता। अखिलेश यादव जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, डिम्पल यादव जी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, उनके घर में रहने वाले लोग इन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, औचक एक नॉर्मल हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि इस तरह से मैं मिला उनसे, उनके स्वभाव के बारे में, तो इच्छा हुई कि आपके सामने उनकी बात रखी जाए कि किस तरीके का स्वभाव था। बाकी सही कहा, हम भी श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके श्री चरणों में भगवान उनको अपनी जगह दे और हिम्मत दे परिवार को इस दुख की घड़ी में। बाकी आप कैसे देखते हैं? जांच चल रही है, सारी चीज़ें पोस्टमार्टम वगैरह उस सब चीज़ों में सामने चीज़ें आएंगी, उसके बाद ही निष्कर्ष निकालना उचित रहेगा कि आखिर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।